जय हिंद फ्रेंड्स। मोदी गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है। अभी जस्ट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके कुछ समय पहले का ये न्यूज़ है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया है और ये इसको इम्प्लीमेंट पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया है। हालांकि ये एक्ट जो है वह 2019 में पास किया गया था और 2019 के बाद लगभग जो है वह 4 साल 3 महीने के बाद इसको नोटिफाई कर आज से ही लागू कर दिया गया है हमारे देश में। ये देखिए दोस्तों, अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर जो है इसकी जानकारी दी है। मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024 रूल्स जो है वो नोटिफाई हो चुका है। दिज रूल्स विल नाउ एनेबल माइनॉरिटीज़, जिनको जानबूझकर परेशान किया गया है रिलीजियस ग्राउंड पे, कहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनको जो है वह इंडिया में सिटीजनशिप दिया जाएगा। उनको जो है वह इंडिया का सिटीजनशिप के लिए वो अब एलिजिबल हो जाएगा, जिनको सताया गया है। इसमें बेसिकली नॉन मुस्लिम्स लोग होंगे। कौन कौन लोग होंगे? इनमें जो है हिंदूज होंगे, सिख्स होंगे, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन, जो कि इन तीनों कंट्री में रह रहे थे। यहाँ से जो है वह माइग्रेट होकर जो है इंडिया में आए थे। तो ये तीनों कंट्री के लोगों को हमारे देश में सिटीजनशिप दिया जाएगा। हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, क्या क्या कारण है था कि अभी तक डिले हुआ, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या मेंशन किया गया है, रूल्स क्या है, सारे कुछ को मैं इस वीडियो में आपको कवर करूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसका काफ़ी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी जनरल इलेक्शन होने वाले हैं मई में और इसका इम्पैक्ट जो है वह काफ़ी हालांकि बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है और अपोजिशन पार्टियां इसको विरोध कर रही है। जैसे ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मैं इसका विरोध करूंगा, अगर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा लोगों के बीच में तो उस बेस पे जो है इसको मैं बहिष्कार करती हूँ। और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने भी ट्वीट कर बताया है कि मैं इसका विरोध करता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ को मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। ये देखिए हिंदू न्यूज़पेपर का भी जो है वह कटिंग है, जहाँ पे जो है वह ये दिया गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाइड आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, लॉ पास किया गया 2019 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखते हैं दोस्तों कि पूरा न्यूज़ क्या है। तो यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा जो है वह ये रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो बिल था उसको जो है वह रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया 4 साल बाद। 4 साल पहले जो है वह पार्लियामेंट से पास किया गया था। अब क्या होगा कि एक फास्ट ट्रैक जो है वो अब सिटीजनशिप प्रोसेस शुरू हो जाएगी। किनको? जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो इंडिया में एंटर किए हैं। कहाँ से? अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। कब तक? बिफोर 31 दिसंबर 2014। तो 2014 के पहले, 31 दिसंबर 2014 के पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी लोग नॉन मुस्लिम्स लोग जो है वह इंडिया में एंटर किए हैं, वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ के इंडिया के सिटीजनशिप के लिए। ये सारे लोग ऑनलाइन जो है अब क्या है, प्रोसेस क्या होगा कि ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा जो है ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और जैसे ही वो अप्लाई करेंगे उसके बाद जो है वह उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यही है नोटिफिकेशन, जो रूल्स का नोटिफिकेशन जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये अभी 11 मार्च का, ये 11 मार्च आज ही का है, ये देख लीजिए। और पूरी तरह से क्लियर है। एप्लीकेशन फॉर अ ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बाय पर्सन एलिजिबल अंडर सेक्शन 6B। तो ये है नोटिफिकेशन जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा अभी लागू किया गया है। अब देखिए सीएए जो है वह नॉन मुस्लिम लोगों को सिटीजनशिप दिया जाएगा। नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स जो हैं, जो इंडिया, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया में आए हैं, वो नॉन मुस्लिम में कौन कौन लोग आते हैं? हिंदूज भी आते हैं, सिख्स आते हैं, जैन्स आते हैं, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियन। ये मेनली जो है वो रिलीजन के लोग जो हैं, इनको इंडिया में सिटीजनशिप दिया जाएगा। और जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। और इस अमेंडमेंट के तहत सीएए 2019 बिल के तहत जो है वह सिटीजनशिप एक्ट जो है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसमें भी चेंज किया गया है। उसमें एक बहुत ही मेजर चेंज किया गया है कि जो रेसिडेंट्स जो है वह यहाँ पे माइग्रेंट्स जो हैं लास्ट 11 ईयर्स से रह रहे थे। पहले था एलिजिबिलिटी था आपको 11 ईयर्स, उसको घटाकर जो 5 ईयर्स, अगर 5 साल से ज़्यादा से वो रह रहे हैं
तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे इस सिटीजनशिप के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया को जो है वो रिलैक्स कर दिया गया है। ये देखिए मैप है, जो पड़ोसी देश जिनकी मैं बात करता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर जो है वह बांग्लादेश, ये 3 कंट्री की बात हो रही है। पाकिस्तान में जैसे वाकई में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, जैसे यहाँ पे जो है आज़ादी से पहले काफ़ी ज़्यादा हिंदू थे, हिंदू की संख्या लगभग डबल डिजिट में थी, लेकिन डबल डिजिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज जो घटकर जो है वह काफ़ी कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे हिंदूज काफ़ी प्रताड़ित किए गए हैं और वहाँ से भागकर माइग्रेट होकर जो इंडिया आए हैं। उसी तरह से अफगानिस्तान से भी जो है वह लोग इंडिया में आकर रह रहे हैं और बांग्लादेश से भी जो है वो लोग इंडिया में आकर रह रहे हैं। तो ये लोग के पास अभी कोई सिटीजनशिप नहीं था। सिटीजनशिप अगर नहीं होगा तो उससे इंडिया में जो है वह जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं, लाइक मनरेगा चल रहे हैं, बहुत सारा जो है पीएम किसान योजना चल रहा है और उज्ज्वला योजना चल रहा है, तो वो सिटीजनशिप अगर नहीं उनको मिला है तो वो इस सब का बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं और उनको और गरीबी में ही जीना पड़ेगा। लेकिन ये सीएए आने के बाद जो है उनको वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे ही उनको सिटीजनशिप मिलेगा और उसके बाद जो है सारे स्कीम्स के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ट कब हुआ था? पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 2019 में, और इसी के बाद जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था और उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, जो कि जो इस बिल को साइन किए थे और उसके बाद जो ये लॉ बन गया था। हालांकि नोटिफिकेशन आज हुआ है जाकर, उस समय रूल्स नोटिफाई नहीं हुआ था, जिसके कारण वो लागू नहीं हो पाया था। तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सुना होगा कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है और काफ़ी लोग मरे भी थे। दिल्ली का सबसे फेमस शाहीन बाग एरिया में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे। फिर जो है गुवाहाटी आसाम में भी जो है वह काफ़ी प्रोटेस्ट चला, वेस्ट बंगाल में काफ़ी प्रोटेस्ट चला इसके लिए। और बीच में कोविड आ गया तो उस समय जो है ये सारे लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद जो है ये सारे प्रोटेस्ट बंद हो गए और ये भी जो है वह ठंडे बस्के में डाल दिया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट के कारण जो है वह सरकार रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, तो इसलिए जो है उसको मतलब शांत छोड़ दिया गया, उसको उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि दोस्तों बैक डोर से सरकार जो है वह सिटीजनशिप देने का काम शुरू कर दी थी फॉर लास्ट 2 ईयर्स। खासकर जो पिछले 2 सालों से जो है ना, मोर देन 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो 30 डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और होम सेक्रेटरी हैं जो 9 स्टेट के हैं, उनको जो है वे पावर दे दिया गया था कि जो नन हिंदूज़ हैं, जैसे नन मुस्लिम हैं, उसमें हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, उनको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो है ये 30 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 9 स्टेट के होम सेक्रेटरी जो है एलिजिबिलिटी उनको दे दी गई थी कि वो ऐसे लोगों को वो सिटीजनशिप इंडिया का दे दें, और ये देने का काम शुरू कर दिया गया था। वो 9 स्टेट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो कौन कौन स्टेट हैं? वो हैं गुजरात हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। इन 9 स्टेट में जो है वह सिटीजनशिप को देने का काम शुरू कर दिया गया था। जो क्राइटेरिया जो है वह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में दिया गया था, मेंशन किया गया था, वही सेम पैटर्न पे 30 डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा नहीं कि पूरे देश में लागू किया गया था, 30 डिस्ट्रिक्ट में एक तरह से कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकार बैकडोर से ये काम शुरू कर दी थी और लोगों को सिटीजनशिप दिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार का मंशा क्लियर था कि इसको लागू करना है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार जो है इस बार पूरे देश में आज के दिन लागू कर दी। तो ये कोई ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जैसा कि आप देख रहे हो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 स्टेट में ऑलरेडी ये काम शुरू हो चुका था, सिटीजनशिप दिया जाने लगा था और ये आज जो जाकर जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पीछे से ही ये काम चल रहा था और इस तरह से आज जो है पूरे देश में लागू हुआ, इसलिए पूरा ये न्यूज़ बन गया है। तो जैसा कि मैंने बताया डिले के कारण क्या क्या, डिले के कारण जो है वही आपका जो है वह काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट जैसा चल रहा था। असम में बताया मैंने आपको, त्रिपुरा बताया, वेस्ट बंगाल, और वहाँ का जो है डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो है जो सिटीजनशिप जब मिलेगा नन मुस्लिम्स को, तो जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, यहाँ पे से असम में हो गए और आपका वेस्ट बंगाल में हो गए, तो वहाँ पे जो है वह नन मुस्लिम लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। जिनको अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिला है, जिनको अभी वोट देने का अधिकार नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार हो जाएगा। तो
यानी कि वहाँ का डेमोग्राफिक जो है वो चेंज हो जाएगा और इलेक्शन रिजल्ट पे भी जो है इसका इलेक्शन जो होने वाला है उसके रिजल्ट पे भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगा ये। तो ये था पूरा न्यूज़ दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और आई होप और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कैसा लगा, और कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।